एक आयताकार खेत का परिमाप 440 मीटर है। उसके लंबाई चौड़ाई का 8/3 गुना है। उसका चौड़ाई लंबाई का 8/3 गुना है। उसका लंबाई चौड़ाई का 8/3 गुना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका लंबाई चौड़ाई का 8/3 गुना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयत का परिमाप 440 मीटर है। उसके लंबाई उसके चौड़ाई का 8/3 गुना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना आया? 9600 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा, एकदम सही लगता है। मंजा जी वही है आंसर। काहे नहीं बनाए? आंसर बोल दे तो क्या? उनका विवाह हो गया, अब हम नहीं करेंगे विवाह। करिए ना, थोड़ा लेटे से हो, बनाइए, अपना कॉन्सेप्ट है। आंसर कोई बोल दिया तो अपने लिए ना बोले जी। पूछे क्या है? प्रचंड बुर्बक सब आप हैं। 8/3 है तो लंबाई 8 और चौड़ाई 3 दीजिए ना। 3x और 8x क्षेत्रफल पूछे हैं। एक आयत बनाइए, उस आयत में लंबाई 8x दे दीजिए, चौड़ाई 3x दे दीजिए और परिमाप 440 दिया हुआ है। x का मान निकालिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कुछ था नहीं यार, इतना कुछ लगाए हुए हैं। 8/3 का मतलब क्या होता है? ये 8/3 मतलब लंबाई होगा 8 और चौड़ाई होगा 3। परिमाप होता है 2 8 ने 11 11x। ये होगा 440। ये हो जाएगा 220। 11 से काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 20। तो लंबाई हो जाएगा 160 और चौड़ाई हो जाएगा 60। 16 चक 96। कितना है सर आंसर? कितना का फिर मरिएगा, आंसर निकल जाएगा तब तक। अगला लिखिए। हो गया, बन गया। कैच कीजिए ना जी। क्रिकेट बच्चा में नहीं खेले नहीं, इसलिए कैच नहीं करता है। एक और बॉल इस बैच को कैच कर लीजिए माथा में। इससे कभी इंटरेस्ट ही नहीं। आज मैच है जी, आज क्रिकेट मैच है। आज है ना? कल है। अच्छा, हमको लगता है 12 बजे के बाद हम देख लिए होंगे। हाँ भाई फालतू। हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया है। ओ अच्छा, नहीं खेलेगा इसलिए ना। क्या होता है वो में? क्या होता है? कौन कर रहा है? WPR वो हीरो हीरोइन वाला? महिला का IPL चल रहा है। कल पहली बार जीता मैच। ओ अच्छा, नहीं देखते हैं। लिखिए। आयत की लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना %? आयत के लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि? 80%। एक 100 मान लेंगे और नया वाला 150 और 120 मान लेंगे। 80% एकदम सही। यानी 15 को 12 से गुना करने पर 180 80% का वृद्धि होगा। नहीं बना? कैसे? तो ऐसे होगा। पहला वाला जो है दोनों में 100 मान लीजिए। क्यों 100 मान लेते हैं वो आपको पता है कि प्रतिशत में हमें काम करना है। ई भी 100, ई भी 100। नैका में क्या करेंगे? ये 150 कर देंगे 120। इसका क्षेत्रफल होगा 10,000, इसका होगा 10,000, ये ना 18,000। इससे ये ज़्यादा कितना है? 8,000। चलिए अगला क्वेश्चन। आयत का विकर्ण √41 सेमी और क्षेत्रफल 20 सेमी स्क्वायर। आयत का विकर्ण √41 सेमी और क्षेत्रफल 20 सेमी स्क्वायर। परिमाप ज्ञात करें। आयत का विकर्ण 41 सेमी और क्षेत्रफल 20 सेमी स्क्वायर। परिमाप ज्ञात करें। मौखिक बना दीजिएगा। 5 और 9 दूना 18। मौखिक बन जाना है। 20 का फैक्टर तोड़िएगा 5 गुने 4 और उसको 41 पर आना चाहिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 41 फुट जा रहा है। यानी लंबाई 5, चौड़ाई 4, परिमाप 18। मौखिक नहीं बन जाना है।
देखिए क्विक दिमाग से, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अपने आप को तेज कर लेना। गुड मॉर्निंग। कहता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है √41 और एल बी का मान दिया हुआ है 20। जानते हैं कि प्राइम फैक्टर कहते हैं 4 गुने 5। अगर ये सही है कि नहीं, इसके लिए 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 41 में हो जा रहा है, या इधर कर दीजिए इसको। तो L का मान अगर आता है 20, L का मान आता है 5 और B का मान आता है 4, तो परिमाप होगा 2L + B ना। इसमें भी रूट होगा ना, इसमें भी रूट होगा, तो दोनों रूट हट जाएगा। हटा दीजिए। बात हम तो ये प्रूव करके देखना चाहा कि उतना पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना आया? ऊंचाई मतलब होता है √3/2a बराबर दिया है 8। a का मान होगा 16/√3। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर √3/4 गुने 16 गुने 16 √3 गुने √3। एगो √3 से गुणे 3 कट जाएगा, इसको काट देंगे 64/√3 सेमी स्क्वायर। देखिए जिनसे नहीं बना वो देखिए इस बोर्ड पे। कहना है कुछ नहीं कहना है? अब अगला क्वेश्चन लिखिए। समझ गए सभी आदमी? ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई हमने लिख दिया, फार्मूला ए का मान निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु, समकोण है पर समद्विबाहु है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 6 + 3√2 है। परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप है वो 6 + 3√2, क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना? 4.5 सही होना चाहिए। देखिए परिमाप है तो परिमाप का मतलब होता है क्या? इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? 2a + b, यानी 2a + b। परिमाप मतलब सभी को जोड़ दीजिए, ये ना परिमाप होता है। इसका मतलब दिया है 6 + 3√2। देखिए ये दो पद है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। यानी 2a बराबर दिया है 6, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान कितना होगा 3√2 हो जाएगा। तो हमें आधारे ऊंचाई तो चाहिए, b से हमको लेना देना भी नहीं है। समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 कितना 3 गुने 3 यानी 4.5 हो गया। कुछ कहना है कि नहीं को आपत्ति कोई? जी सर, यह नहीं समझ। देखिए 2a + ई समझ गया, जैसे ये 2a + b बराबर 6 + 3√2 है। किसमें? किसके बट्टा में? अरे इसके यहाँ देखिए परिमाप में 2a + b है, परिमाप इतना दिया हुआ है, ये दो पद में है, ये भी दो पद में है, यानी 2a का मान 6 और b का मान 3√2, राइट। तो a का मान वो कितना निकल गया 3 निकल गया, और क्षेत्रफल इसका निकालना है तो समकोण त्रिभुज है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधारो 3 है, ऊंचाइयों 3 है, 4.5 हो गया। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोली बनाए जा सकते हैं? एक गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोली बनाए जा सकते हैं? 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर व्यासे के गोली
सर एक बार फिर बोला जाए। एक गोला है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, जी। उससे छोटी छोटी गोली बनाना है, उसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। 7 के क्यूब। बहुत बढ़िया, 7 का क्यूब, सिंपल सी बात। 14 है तो 7 हो जाएगा। सर 1 सेंटीमीटर व्यास बोले हैं ना, हाँ तो 1/2 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो बनाने दिए ना लोग को, 7 का क्यूब में करते हैं। नहीं सर। हाँ तो बनाए ना, गलती होगा ना। सर एक व्यास। अरे गलती आप लोग का दी। सर एक व्यास। हाँ दोनों जगह व्यास से बोले जी हैं। सर, तो बना देते, रुकिए। इसमें क्या? 1/2 तो 2 ऊपर हो जाएगा ना, 2 नीचे हो गया। तो उसको फिर से 8 से गुना कर दीजिए उसको। 8 से फिर गुना कर देंगे जी। हाँ 343 को 8 से गुना कर दीजिए, दोनों जगह व्यास से था। क्लियर हुआ अब, समझ गया ना। चलिए हाँ तो हम ना समझाएंगे, आप खड़ा होके। हाँ काहे करेंगे, बात तो सही पूछे। देखिए सरकार है क्या कि एगो बड़का गोला है, इसका ये है 14 सेमी, ऐसे छुटकी गोली बनाया जाता है संख्या में x गो, इसका व्यास है 1 सेमी ना। दोनों का बराबर क्या है, आयतन। तो √3/4 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़का r लिख दीजिए, छोटका r क्यूब। गुने x को संख्या भी तो बनेगा ना, ये कॉमन है उसको हटा दीजिए, सॉरी हटा दीजिए। इसका r होगा 7 × 7 × 7, इसका r होगा 1/2 1/2 1/2 गुने हो जाएगा x। ये 1/2 इधर जाएगा तो 8 न हो जाएगा, यानी 343 × 8 बराबर हो जाएगा x। हमको लग रहा था कि बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा, सीधे मतलब बोल देंगे 343, पर चलिए गलती करने से ही ना सही होता है। एक क्वेश्चन बनाइएगा, सिर के बल खड़े हैं हम, सिर के बल खड़े हैं हम, दर्पण में मेरे दाएं तरफ एक टेबल है। सिर के बल खड़े हैं हम, दर्पण में मेरे दाएं तरफ एक टेबल है। सीधा सा जितना बोले उतना सुनिए। सिर के बल खड़े हैं हम, दर्पण में दाएं तरफ एक टेबल है। तो वास्तव में टेबल उस व्यक्ति से किस दिशा में है? मतलब ये दिमाग बनाते रहिए। देखिए हिंदी में समझा देते हैं। हम क्या किए, अपना माथा नीचा कर लिए, पैर ऊपर कर लिए, खड़ा है। दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में, उस दर्पण के दाएं तरफ, दर्पण में जो पिक्चर है उसके दाएं तरफ एक टेबल है। तो वह टेबल किस दिशा में है? सीधा खड़ा होने पे सर किस दिशा में है? हाँ, उससे वास्तव में किस दिशा में है? पूरा तो सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, तो हम सिर के बल खड़ा हो या पैर के बल खड़ा हो, दायां बायां मेरा बदलेगा थोड़ी। हम सिरों के बल खड़ा हो जाएंगे तो दायां बायां बदलेगा या नहीं? बदलेगा। अगर हम ऐसे खड़ा इधर है तो सिर अगर हम नीचे कर ले तो दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। और ऐना खुद एक बार बदल देता है बायां को दायां, मगर वास्तव में जिस दिशा में दर्पण में दिखा रहा है वास्तव में उसी दिशा में आंसर होगा। यानी एक बार सिर के बल हुए तो मेरा दायां बायां हो गया, एक बार दर्पण देखे तो वो भी दायां को बायां कर देता है। तो वास्तव में जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी दिशा में होगा, दाएं में ही होगा ना। चंदा जी समझिए नहीं बात, समझ। एक बार तो हम सिर के बल खड़ा हो गया तो मेरा दायां बायां हो गया, और दर्पण में खुद एक बार दाएं से बायां कर देता है ना। तो जो कह रहा है क्वेश्चन वही आंसर हो जाएगा। अच्छा तो देखिए, चलिए ठीक है। 3:37 का वाटर इमेज में कितना बजेगा? 3:37 वाटर इमेज, 3:37 वाटर इमेज। अगर कितना गलती हो गया
वाटर इमेज में 6:30 में से माइनस होता है, वाटर इमेज में 6:30 से होता है माइनस। दो पाँच तीन, दो तीन आठ में से 5 सात में 5 हो जाएगा। अब वाटर इमेज में 6:30 से माइनस होता है, 6:30 से। चलिए अब आते हैं घड़ी पर, घड़ी पे आते हैं, घड़ी पे वाटर इमेज में 6:30 से माइनस होता है और मिरर इमेज में 11:60 से माइनस होता है या 12 बजे से माइनस होता है। घड़ी में हमने बताया, घड़ी में जो मैथ से संबंधित क्वेश्चन भी आता है और रीजनिंग से संबंधित भी। अभी हमने मैथ से संबंधित पढ़ना है। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है टाइम दे के कौन पूछना और दूसरा टाइम में होता है कौन दे के टाइम पूछना। जैसे कि आपको पूछ देगा 7:50 पे दोनों सुई के बीच कितने, जो छोटका होता है वही होता है। ऐसे हमेशा 2 गो सुई अगर आपस में मिलता है शीर्ष तो 2 गो कोण, एगो बाहरी कोण एगो अंदर, तो अंदर वाला कोण होता है उसी को मान होता है, उसी का डिग्री किया जाता है। तो एक टाइम दे के समय दे के कोण पूछे और दूसरा होगा कोण दे के समय पूछे। दोनों के 3-3 पार्ट होते हैं, दोनों के 3-3 पार्ट। टाइम दे के अगर कोण पूछ रहा है, इसमें एक कंडीशन में दोनों सुई स्टाम्प पे होता है, एक कंडीशन में एक सुई स्टाम्प, एक स्टाम्प से इधर उधर, और तीसरा कंडीशन में दोनों में से कोई स्टाम्प पे ना हो। कोण दे के और समय पूछे, उसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन होता है। एक होता है समलंब, समपाती और सरल रेखा। समलंब मतलब होता है दोनों सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनना, यानी मिनट और घंटा के बीच 90 डिग्री का, और ये प्रत्येक घंटा 2 बार ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाएगा समलंब में। समलंब मतलब 90 डिग्री। दूसरा होता है समपाती, समपाती मतलब चढ़ जाना, यानी घंटा वाले पे मिनट वाला आके चढ़ जाना, यानी प्रत्येक घंटा में ऐसा सिचुएशन एक बार आता है कि घंटा वाले पे मिनट वाला आके चढ़ जाता है, 2 ही सुई का चर्चा होता है। और तीसरा होता है सरल रेखा, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट में, यानी एक सीधा में हो जाता है। देखिए समपाती में भी चढ़ जाना होता है और सरल रेखा में होता है एक पूरब एक का मुँह तो एक का मुँह पश्चिम, यानी एक सीधा में हो जाता है। तीनों कंडीशन। समलंब मतलब होता है 90 डिग्री का, समपाती मतलब होता है 0 डिग्री का, और सरल रेखा मतलब 180 डिग्री का। उसके लिए एकमात्र सूत्र है, वो सूत्र है क्या, मिनट गुने 12/11, मिनट गुने 12/11। क्लियर। ये 12/11 होता क्या है, सो बताते हैं कि मिनट का सुई है, मिनट का सुई वो 12 गो स्टाम्प को पूरा करता है, तो घंटा का सुई 1 गो स्टाम्प को पूरा, यानी 11 को उसका बकाया ही रह जाता है। इसलिए मिनट गुने 12/11 से तीनों क्वेश्चन बन जाएगा, समपाती हो, समलंब हो, सरल रेखा हो ना। टफ जो है वो टाइम दे के कोण निकालना होता है। पहले हम बताते हैं तीनों टाइप का क्वेश्चन, तीनों टाइप का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी। देखिए 3 में क्या होगा कि इसमें ना एक परफेक्ट टाइम कहेगा, इसमें हमेशा 7, 8, 9, 10 एकदम पक्का घंटा का टाइम कहेगा, मिनट से कोई लेना देना रहेगा। जैसे आप में इसमें पूछ दे 3 बजे, पूछ देगा 4 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 10 बजे, यानी इसमें परफेक्ट घंटा दिया रहेगा पहला स्टेप में। घंटा देने का मतलब कि एगो सुई 12 पे है, दूसरा सुई होगा वो कहीं पे स्टाम्प पर। जब अगर मिनट का सुई 12 पे होगा, मिनट का सुई 12 पे होगा तो घंटा वाला सुई स्टाम्प पे होगा, उसका शक्ति है, ताकत नहीं है कि वो हिल जाए इधर उधर। यानी अगर घंटा का सुई 12 पे है तो यहाँ है तो यहीं, या तो ये स्टाम्प पर हो, ये स्टाम्प पे होगा। इसको फर्स्ट स्टेप कहा था। इसमें कुछ नहीं होता है, खाली बीच में कंप्लीट वाला गिन लेना है। ये कितना 2 बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 बजे कितना बनेगा, तो एगो और 2 गो खाँच, 30 दूना 60 डिग्री का। अब बचेगा, कहेगा 5 बजे, 5 बजे यहाँ पे होगा सुई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 150 डिग्री का ना।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें क्या होगा कि इस वाले क्वेश्चन में मिनट जो होगा ना 5 के मल्टीपल में ही होगा, मिनट का होगा वो 5 के मल्टीपल में। जैसे आपको कहा देगा 3:45, 7:20, 9:25, यानी ये सेकेंड स्टेप का क्वेश्चन ऐसा होगा। घंटा तो ठीक है, मिनट जो होगा ना 5 के मल्टीपल में ही होगा, मिनट 5 के मल्टीपल में। इससे क्या होता है कि 3:45 का बताएंगे तो 3 और 4 के बीच में होगा। 3:40 का होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है 6, 7, 8 यहाँ पे ना। अब ई क्वेश्चन में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में घंटा तो ठीक है, मिनट जो होगा ना 5 के मल्टीपल में ही होगा। 5 के मल्टीपल के अर्थात क्या होगा कि स्टाम्प पे होगा, मिनट वाला सुई होगा हमेशा स्टाम्प पे होगा। सेकेंड स्टेप इसे बनाएंगे कैसे वो सो देखिए। सेकेंड स्टेप क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट दीजिए, और ये दूरी का चर्चा पहले कर लीजिए। क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक घंटा का सुई क्यों भागा, क्योंकि मिनट का सुई 40 मिनट चल लिया, ये 40 मिनट और ये 20 मिनट का। ये सुई यहाँ चलाएगा ना तो ये यहाँ चला जाएगा। क्लियर, घंटा वाला सुई 3 से यहाँ क्यों आया, ओए देखिए ना पीछे 40 मिनट के कारण ना, तो ये 40 मिनट और ये 20 मिनट। क्लियर, इतना तो समझ गया। 40-20 कैसे लिखे। अब देखिए हमको कौन निकालना है, ये कौन निकालना है कंप्लीट। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो 4 × 30 यानी 120 डिग्री। अब हमको ये भी तो चाहिए कि कितने मिनट का दूरी है, 20 मिनट का ना, तो 30 × 20/60 यानी 10, 130 डिग्री। अच्छा, कुछ ट्रिको चलता है जो कि हमेशा काम नहीं करता है। ट्रिक क्या ट्रिक है, 30 H माइनस और प्लस होता है, माइनस 11/2 अब इसी को हम कर देंगे गलती। लेकिन सही आ गया। हाँ इनमें आ गया ना, गलती क्या होगा सो देखेंगे। हर क्वेश्चन को बना के हम देख लेंगे कैसे सही होता है। तो 30 × H हुआ, तो H मतलब इसमें दिया हुआ था, घंटा दिया हुआ था 3:40, तो 30 × 3 90 हो गया ना। अब देख लीजिए 11/2 दिया है, मिनट दिया हुआ है 40, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 20, यानी हो गया 220। देखिए इसमें माइनस हो या प्लस हो, माइनस या प्लस में आवे, प्लस से आंसर लेना है ना। ये चीज़ माइनस दे दी आंसर पर, प्लस से लेना है। कुछ कंडीशन में होता है ये गलत सिद्ध हो जाएगा, देखते रहिएगा। ये तो हम प्रोसेस से आपको 130 बना के दिखा दिए। अब तीसरा स्टेप में क्वेश्चन क्या होता है, तीसरा स्टेप में देखिए एक ट्रिक, ठीक है ये हम नहीं कह रहे हैं, इस ट्रिक के बारे में हम ये नहीं कह रहे हैं, ये गलत है। सर एग्जाम में इतना घड़ी बनाया जाएगा तो कैसे? ओह घड़ी हम कहाँ करें कि घड़ी बनाइए और सीखिए। सर नहीं बनाया जाएगा तो बन भी नहीं, सही नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले प्रोसेसो तो सीखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ट्रिक तो बाद में काम आएगा ही आएगा, और नहीं होगा तो अगले स्टेप में दिक्कत होगा। अब तीसरे स्टेप को क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो समय होगा वो मिनट होगा ना, वो 5 के मल्टीपल में नहीं होगा। जैसे 3:17 होगा, 4:33 होगा, यानी जो मिनट होगा वो मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में नहीं होने के कारण दोनों का दोनों सुई है ना, किसी कोई स्टॉप पे नहीं होगा। चलिए 3:17 है, तो अब अगर इस फार्मूला से बनाते हैं 30 × 3 माइनस 11/2 × 17, राइट। ये हो गया 90 और ये काट देंगे तो 8.5 ना, 16 17 88 5। मतलब हम आप ही लोग को कह रहे हैं कि फार्मूला अपना सर ये देखिए। नहीं बनता है। अच्छा ये नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो देखिए तो आप फार्मूला आपका है, फार्मूला आप हमने नहीं बताया है। सर हर वाला नहीं बनता है, केवल ये दूसरा वाला ही बनता है। भाई ऐसा कौन काम का, हम बेवकूफ़ है, अरे हम पागल थोड़ी है कि हम आप लोगों को बताएंगे ये नहीं एक बार में बता देंगे। इतने को एकदम दे दिए जहर का पुड़िया खाइए मर जाइए, तो पानी पिया पिया के मर रहे हैं आप लोग को। तो देखिए पहले प्रोसेस को सीखिए, जहाँ ट्रिक यूज होने वाला हो यूज कीजिए, बैठल उपज। तो आइए तो करते क्या है, तो
यही तो हम कह रहे हैं 11 8 88 93.5 तो ले लीजिए 93.5 .35 डिग्री आया 3.5 माइनस नहीं भी ले तो 3.5 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ अच्छा ये देखते हैं होता क्या है कि दोनों एक ही खाँच में आ गया। ये 3:17 ना 3:17 तो ये आसपास में ही आ गया, दोनों आसपास में ही आ गया, इसलिए ऐसा नहीं गलत होता भी है, ये सिस्टम गलत होगा, उल्टा वाला सुई में आता है ना तो गलती हो जाता है। तो ये 3 इतना है। अब इसमें एक भी कंप्लीट है नहीं और हमको निकालना कहाँ पे है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का निकालना है, ये नहीं निकालना है। तो इस प्रकार का कंडीशन जब एक ही खाँच में आ जाता है ना क्वेश्चन, तो सब जगह दिक्कत होता है, सब में निकालने में दिक्कत होता है। एक ही खाँच में संयोग से एक ही खाँच में रुक जाइए, इसको भारी हो गया है, भारी वाला को बाद में देखेंगे, हौला वाला को। इस 17 को कर देते हैं 37 कर देते हैं, पहले हौला वाला देख लीजिए फिर उस पर चर्चा करेंगे। 17 को कर देते हैं 37, तो 37 कर देने के लिए क्या होगा कि एगो सुई तो इसमें आएगा और 37 करने के लिए 30 5 35 2 37 कंप्लीट गिनते हैं 1 2 3 कंप्लीट 3, तो 30 गुने 3 हो जाएगा 90। अब क्या है कि ये यहाँ पे है, ये 37 का है तो ये 23 का होगा। कहाँ 4 ई तो कहाँ है कंप्लीट, 1 2 3 को ना कंप्लीट है, 4 को कैसे दिखता है आपको? यहाँ से यहाँ 1 3 पर है, हम उन्हें देखिए ये छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ 1 है, बीच वाला देखिए बीच वाला 1 2 3 को तो है कंप्लीट, 4 को कैसे दिखता है? तो 30 3 90। अब क्या है कि यहाँ पे ये सुई है बीच, ऊपर में 37 है नीचे में 23 है, कोई दिक्कत? 37 23 में आपको 37 चाहिए कि 23 चाहिए? 23 चाहिए, तो 30 गुने 23/60, ये काट देंगे 2 तो 11.5 और ये 2 वो चाहिए ना, 5 गो में 2 वो चाहिए, तो 30 गुने 2/5 12, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा कि 5 होगा और 1 ये 3 होगा और 1 2, यही ना होगा, गलती नहीं ना जोड़े हैं जी। 10 से 11 113.5 राइट। अगर मान लेते हैं कि फार्मूला पे करें, फार्मूला यूज होता है जी, कुछ कंडीशन में फार्मूला गलती होता है। 30 गुने गलती जोड़ लिए 5 का 5 देखिए 1 और 3 होगा 9 1 10 11, ठीक तो है। 30 तिया 90 और ये आ जाएगा 17.5, 1 7 5 5 7 1 5 7 5 12 8 1 9 192 इतना, और इसमें से 90 हम घटा लेंगे, यही ना, गलती नहीं की है। 11 से गुना करेंगे, ये होगा 5 7 10 12 8 1 9 इतना, इसमें से अगर हम 90 घटा लेंगे 90 10.5 2 अरे भाई देख तो लीजिए कि 2 को कंप्लीट है तो 30 या 90 हो गया। हमें चाहिए 23 मिनट का, तो 23 होगा, ये काट दे 2 11.5, ये भी बिल्कुल सही है। ये 2 को चाहिए, 5 में 2 चाहिए, तो 6 ये 6 5 30 6 2 12 एकदम उतना ही होता है। सर ये वाला नहीं बनता है, ट्रिक पर बीच वाला ही बनता है। सेकेंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप में कुछ है ही नहीं, फर्स्ट में कुछ नहीं है, सेकेंड वाला बन जाता है। तो हम जब तक सेकेंड थर्ड को नहीं सीखेंगे तो कैसे बनेगा? क्या कुछ कहना है रामू जी? कहीं ना, तो पहले प्रोसेस को सीखिए, सिस्टम को कैसे बनता है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, फिर हम बताएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा बनाइए, तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो 3:35 का बनाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:35 3:35 कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:35 3:35 में कितने डिग्री का कोण बनेगा?
35 मिनट में। अच्छा 3:35 कौन स्टेप का क्वेश्चन होगा? दूसरा तीसरा पहचाना बड़ी आसान है। पहला वाला में मिनट का कोई चर्चा नहीं रहेगा, दूसरे वाला में मिनट 5 के मल्टीपल में रहेगा और तीसरे में 5 के मल्टीपल में नहीं रहेगा। हम तो बना ही लेंगे, फार्मूला पे बना दिए। अब प्रोसेस से बनाइए ना, फार्मूला उस ट्रिक को छोड़िए ना। 102.5 इस 102 कितना होता है जी? ये नया वर्ड आविष्कार हो गया 102 ये हुआ ना 102.5। 102 वाला तो नया वर्ड है। देखिए प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो यह क्वेश्चन सेकेंड स्टेप का है। क्लियर? क्या है कि मिनट 5 के मल्टीपल में है। क्वेश्चन हमने कहा इसमें 3:35 3:35 बोले है ना, ये यही होगा 1 2 3 और 35 मतलब ये 35 और ये 25 है, हमें 25 चाहिए तो 30 गुने 25 बट्टा 60 12.5 102.5। अब अगला क्वेश्चन बनाइए 8:25 का 8:25 का 8:25 का बनाइए। सेकेंड स्टेप का है 25 मिनट। एक 102.5 होगा। हमने 8:25 कहा और 8:25 बज रहा है ना। देखिए तो यहाँ पर जो टिक दिए तो ई 25 का है और ऊपर में 35 का है ना। आपको 35 चाहिए कि 25 चाहिए? 25 चाहिए। अंदर में कौन है? 25 है ना, तो 25 ना चाहिए। यही तो लोग गलती करता है। हाँ ये बुरबा कहीं का। ये सुई हमको ये कौन चाहिए? ये सुई यहाँ क्यों भागा है? 25 मिनट के कारण ना यहाँ से यहाँ भागा है और ये ना 35 मिनट का है। आपको 25 चाहिए कि 35? तब ना कमाल है, 25 मिनट चाहिए। हाँ जो अंदर में है वही चाहिए। तो अंदर में कौन है? 25 है ना, उससे नहीं मतलब है। अंदर में कौन है वो देखिए ना, यहाँ से सुई यहाँ 25 मिनट के कारण है, हमें अंदर वाला चाहिए ना, ई पार्ट चाहिए ना 25 का। 35 का क्यों देंगे? बुड़बक वाला काम। अगला क्वेश्चन 10:35 में बनाए तो 10:35 हाँ। हाँ हो गया। यही पकड़ना है। वो चाहिए क्या ना, कितना बीत गया कितना बचा है, इतने तो है, हाथ ही हो रहा है। चलिए अगला थर्ड स्टेप का दे रहे हैं। थर्ड स्टेप का 2:24 2:24। तो वे घड़ी तो हम इसलिए बनवा रहे हैं कि जितना घड़ी बनाएगा गोल गोल होगा। अगर लिखलावा जो होगा वो अभियों से ठीक ठाक हो लेगी, गिट्टी बार लड़ जाओ के। ना जी हम अंदर बाहर वाला, अंदर में जो कोना वही चाहिए। तो इसमें देखिए ना, इसमें 35 लिए तो कोई आपत्ति? देखिए सुई यहाँ से यहाँ 35 मिनट के कारण भागा है ना,
35 मिनट के कारण ना, ये 35 है, ये 25 है, तो आपको 35 चाहिए कि 25 चाहिए? 35 अंदर में जो है वो चाहिए। वो बताइए 2:24। देखिए हम बताते हैं, सर एक साइड प्लीज है ना। पहले घड़ी खूब सुंदर बनाइए। देखिए ना ऐसे हुआ, तो 4 सेकंड 1 मिनट पहले घड़ी सही है, 2:24 का घड़ी सही है, हाँ सही है। सही है 24 मिनट का। हाँ इस सुई को ससार के यहाँ तक ले गए हैं, तो ऊपर में 24 मिनट के कारण ही भागा है सुई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 24 मिनट के कारण भागा है, ऊपर में 24 तो 36, 24 मतलब ये 4 आई 1, 24 मतलब 4। तो क्यों सर 20 को तो छोड़ देंगे ना। 20 आइए ना पहले 20 को छोड़िए देंगे, 24 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 गो भाग गया, 1 गो बचा है ना। 24 मिनट का मतलब क्या हुआ? मेरा तो उसको भी लेंगे। हाँ 24 पे है तो 4 गो हो गया, 1 गो बचा हुआ है, 5 गो पार्ट होता है ना, तो 24 मतलब 4 गो हो गया, 1 गो बचा है। अब ये देखिए आपको चाहिए 36, आपको चाहिए 4, अंदर में वही है ना, अंदर में 36 से 4 है ना, कंप्लीट तो 1 को निकलता है इसमें, कंप्लीट 1 गो, 30 गुने 1 30 हो गया। आपको चाहिए 36 का, तो 30 36/7 18 हो गया। आपको चाहिए 4 गो, तो 30 4/5 24 हो गया। 4/5 क्यों दिया? 5 गो में 4 गो का दूरी हमको चाहिए। ये मिनट वाला होता है, वो 5 में बढ़ता है, उसमें 4 गो का चाहिए। अगला क्वेश्चन हम पिक्चर बना देते हैं, अपना पिक्चर नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। तीन 33 देखिए मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि इस सुई में कौन पार्ट, इस सुई में कौन पार्ट, हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। ये 3 है, ये 2 है और 33 है, तो ये हो जाएगा आपको 27 चाहिए और 3 चाहिए। अब बना लीजिए, आपको 27 चाहिए और 3 चाहिए, कंप्लीट 2 गो है, सब कुछ बताइए दिए, तो आप बाकी क्या रहे? ठीक, आपके समझ में आ गया है, आप सही बना लीजिएगा। सर 2 है तो इसको क्या करें? आपको चाहिए 27, आपको चाहिए 3, कंप्लीट है, तो 30 गुने 2 = 60, 30 गुने 27/60, 30 गुने 3/5, ये 13.5 और ये 18, इसी को जोड़ेंगे 61 के फिर में। ये देखिए ना क्या है, सो हमने यहाँ पे दिया ये 33 मिनट है, ये 27 मिनट है, ये 33 मतलब 3 है और 2 है, आपको 3 चाहिए 27, इतना बात को पकड़ लीजिए, बात खत्म, कंप्लीट गिनने आ ही रहा है। ऐसे देख रहे हैं जैसे कि अजूबा कुछ चीज आ गया होगा, पहले देखे हुए नहीं है। चंदा जी बना एक और देखिए, हम मेरे वाले घड़ी में ना ज़्यादा समझ में आएगा, अपने घड़ी बना इतनी को समझे, अब इतना दिल छोटा है इनका, इतनी को घड़ी बना, घड़ी का तो बड़का बनाए ना हमारी तरह, बड़का घड़ी बनाइएगा गलती नहीं होगा, छोटका घड़ी बनाइएगा खूब बड़ा होता है, छोटा बड़ा होता है। पुरुष सबका इतना बड़ा दिल होता है, अरे भाई दिल का वजन ना कम होता है, दिल बड़ा होता है।
पुरुष का दिल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि अपना घरवाली, पड़ोसी के घरवाली, साली, भौजाई सब उसमें रहती है। महिला का दिल है कि एगो चोर है घर वाला है, उसी को दिल में रख ले रहती है। देखो महिला सब। दिन का वेट कितना होता है? 140 ग्राम। कितना सर? 140 ग्राम। लंबा नंबर घड़ी बनाइए, गलती नहीं होगा। तो गोल नहीं बना तो किस्मत में आप लोग चिंता कीजिए, आप लोग चिंता कीजिए ना। हमें तो रोटी इतना गोल गोल बनाएंगे ना, हम आंखों बंद करके एकदम गोल गोल बना देंगे। बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो हाँ, प्रैक्टिस है। 2007 से चालू किए थे बनाना, तो जोड़ लीजिए 16 साल का। 16 साल में बच्चा जवान हो जाता है। लोग शादी विवाह कर ले तो 16 साल में ससुर बन जाता है। इनके गांव में 32 साल में लोग ससुर बन गया है। रुके ना बजा रहे हैं। हम बता ना देते, आदमियों का नाम बता दे। 16 साल हुआ, 16 साल हुआ। अजी मान लेते हैं इनके गांव में 13-14 साल में हो जाता है विवाह लड़का लोग का। अब नहीं होता है। अब नहीं तो पहली के बात हम अगर बता दे। अब बताइए, सबको समोसा खिलाएगा? 32 साल में ससुर बन गया होगा आपके गांव में। तब ससुर ही नहीं कह रहे हैं कि बेटिया का विवाह करते तभी ससुर, बेटियों को विवाह करके ससुर बनता है। 15 साल में इनके गांव में वो शादी हुआ, 15 साल में, और 16वां साल में वो बन गया बाबू, बेटी का बाप पता मिल गया। 13 साल में अपना बेटी को विवाह कर लिया। अब जोड़िए आप ही। कौन सा वो नाम बताइए। बेइज्जती, लाइव बेइज्जती मत करवाइए। हमने ना पहचान। कल्पना कीजिए कि अगर किसी आदमी का 15 साल में विवाह हुआ किसी लड़का का, और 16 साल में हो गया एगो बेटी, और 13 साल के बेटी को विवाह कर दिया, कितना साल में ससुर बन गया? 15 साल में बियाह किया, 16 साल में बेटी। कहे नहीं होगा। हाँ। कितना? अब पता नहीं। अमरजीत के एज के लड़का सब होगा गांव में, बाल बच्चे सब मैट्रिक में पढ़ता होगा। अब अभी सबसे गांव में सबसे बड़ा लड़का कौन है जी? अनिल। अनिल। हाँ, मिथिलेश। अनिल से छोटा है मिथिलेश ना? नहीं, अनिल से भी बड़ा है। मिथिलेश। अच्छा। सुराग क्यों बतला रही? कल इतना ना टेंशन में थे कि अब जिसको बोलसन कंधा पर लेकर घूमे उसका शादी ब्याह हो गया। हम इसी तरह इतना टेंशन में थे कि बोलना चाहिए। सही बात, सही बात। सही बात है। इंदल को ई घुमाते होंगे सही कन्हा पर। इतना टेंशन में कल आ गए। इंदल के पापा का जब विवाह हुआ था उस समय उनके मम्मी से होली खेलते होंगे, भाभी हैं। जब मेरा नहीं उतने बड़े नहीं। तो वो तो ऐसा हुआ होगा कि जिसको गोदी में खिलाए हुए हैं, लड़की है तो चलेगा, लड़का सबको गोदी में खिलाए, उसका विवाह हो जा रहा है, तो कैसा फीलिंग हो रहा है? फीलिंग क्या है सर? हाँ तो कल क्या हुआ? तो गड़बड़ा के डिस्टर्ब हो गए थे। बहुत सर। अच्छा कोई बात नहीं, देर होगा ना, ये मन में रखिए ना कि विवाह तुम्हारा हो गया होगा 5-7 साल के बाद। अब नहीं बोलेंगे, बात खराब बात है। वो आ गया आंसर इसका। अनिल का विवाह करवाइए, समझे? कैसू? देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 37 का मतलब हुआ दू। 37 का मतलब दू, कोई दिक्कत जी? 37 मतलब दू नहीं, 35 बैंक में दू से खेला। 37 का मतलब क्या हुआ? ई 37 का है तो ई हो जाएगा 23 का ना। ई को 5 पुराना है और ऊ को 60 पुराना है ना। अब आपको 2 चाहिए और 23 चाहिए, यही ना चाहिए? 2 और 23 पहले कंप्लीट है 2 गो। 30 गुने 2 तो ये हो जाएगा 60। 30 गुने 23 बट्टा 60 और 30 गुने 2 बट्टा 5। इतने तो खेला वेला है। अब ये हो जाएगा आपको 11.5 हो जाएगा। कुछ देर के बाद क्या कीजिएगा जानते हैं? मिनट वाला सीधे 2 से भागा दे के लिख लीजिएगा। मिनट वाले को सीधे 2 से, 23 है ना तो 11.5 डिग्री कोण इसका बनेगा। मिनट वाले को सीधे 2 से भागा।
और ई भी याद हो जाएगा ना, एगो का 5 होता है, एगो का 6 होता है, तो 2 का 12। हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अब डायरेक्ट एक लाइन में लिख दीजिएगा, हमें कहिए तो हम एक लाइन में बिना इसका आंसर बता देते हैं। देखिए इस हम नहीं करेंगे, और करेंगे क्या कि 4:37, इस हम कुछ नहीं देखेंगे। 4:37, 2 को कंप्लीट है तो 30 गुने 2 करेंगे प्लस 37 का मतलब हुआ 23, 11.5, और 37 का मतलब 2 हुआ, यानी हो गया 12। अब इतना ही करके हम लिख सकते हैं। हाँ जी, बिना घड़ियों बनाने। थोड़ा कंप्लीट गिनने में दिक्कत होता है, कंप्लीट गिनने, हाँ बिना घड़ी बनाए ना कंप्लीट गिनने में दिक्कत होता है, वो भी दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं कि 4:37, एगो है वो 5 और 7 के बीच में, तो 2 एगो हो जाएगा। 4:37, एगो 5 होगा और दूसरा 7, एगो 5 से पीछे, एगो 7 से आगे, तो बीच में 2 एगो ना हुआ। ऐसी गिनती कर सकते हैं हम, तो ऐसे ही मार देते हैं। और मिनट को 2 से भागा देके और सेकेंड को 6 से गुना करके, इतना ही होता है क्लियर। धीरे धीरे जब बनाइएगा ना तो एक लाइन में लिख लिया, उतना बताने का जरूरत नहीं। हमने कैसे एक लाइन में लिख लिया, और बिना घड़ी बनाए हुए भी बना सकते हैं। ठीक, यानी देखिए मिनट जो रहेगा ना आता रहेगा, उसको 2 से भागा देगा, सेकंड वाला को 6 से गुना करके लिख दीजिए, हो जाना है क्लियर। चलिए अब करना क्या है आप लोग को कि थर्ड स्टेप वाला अभी हमने नहीं बताया है, संपाती समलंब वाला वो कल चलेंगे। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, घड़ी का चैप्टर में जितना क्वेश्चन एग्जाम्पल बनाइएगा और क्वेश्चन जितना बन सके बना के आइएगा। कल तीनों वाला उस सिस्टम पे काम करेंगे। क्या ऐसा नहीं कि वो बता दिए, यहाँ प्रैक्टिस कराना होगा। नंबर दीजिए, कल नंबर दीजिए, 25 को नंबर दीजिए। 90 डिग्री का होता है, संपाती 0 डिग्री का होता है, सरल रेखा 180 डिग्री का होता है। 25 नंबर दीजिएगा। तो अच्छी यार पहने थे कि नहीं जी, क्या कहते हैं, माला वाला पैसा वाला पहने थे कि नहीं इंदर? हमको बहुत अच्छा लगता है, पर माला वाला पैसा 10 टकिया वाला माला रहता पहने हुए, वही तो मिस कर गए ना, इसलिए। क्वेश्चन 39। 100 रुपया ज्यादा लेता है, जितना रहता है ना 100 रुपया ज्यादा मेहनत अपना लेता है। हाँ 39, दूसरा आ जाएगा 17, 18। 25 को नंबर दीजिए ना जी अमरजीत। देखिए अमरजीत हाथ देखे दही ना, देखते हैं आपका विवाह शादी कहिया हो रहा है। देना हाथ लाइए तो, तांत्रिक है, लाइए ना बता देते हैं कब होगा, लाइए ना देख लेते हैं। आप जितना जल्दी सोच रहे हैं ना, 27 साल से पहले होने वाला नहीं है, लिख के रख लीजिए 27 साल से पहले इसका। हाँ नहीं 27 साल से पहले नहीं होने वाला है, 28वां साल में होगा। कितना साल 27 पार हो गए इसका? 28वां साल, अरे क्या है 27 साल बाद 28वां में होगा इनका शादी। अब ये जानेंगे कि 28वां कब पूरेगा इनका, इस साल नहीं। और उसका जब होगा ना तब कहेंगे अरे सर आप कैसे जान गए। तो आप कितना दिन है शादी में बाकी? ये तो फिक्स 28वां साल में होगा विवाह। चलिए ठीक है, तो असंतोष रखिए, डीजे सुनिए तब तक। कोई नहीं करवा सकते हैं इनका शादी, ब्रह्मा विष्णु महेश। 28वां साल में होगा विवाह। अभिनयकांत जी को देख दे किन से होगा, तब तो हम देंगे बागेश्वर धाम को फेल कर देंगे। ये है पता कि लड़की से ब्याह होगा, ये फिक्स है कि लड़की से ब्याह। अरे वो महिलाओं से होता है ब्याह लोग को। उतना नहीं यार होता है ना, सब कुछ नहीं काम है, बाबा जैसा नहीं काम है, वैसा शादी करेंगे। पोसल पालल बाल बच्चा ना, नहीं इनका लड़की से ब्याह होगा, उसमें कोई शक नहीं है। अरे देखो अभिनयकांत जी का बता दे कब होना है, इनका तो नौकरी हो गया है, देख लेते हैं। ऊपर में है भी कोई
कोई नहीं, अपने नंबर है। देखें 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 देखें, शर्माते क्या है जी? देखिए, अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक व्यक्ति हैं जी। अब इनका बड़का लव अफेयर चल रहा है। अब हम कहेंगे झूठ बोल रहे हैं तो कहते हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। सही बात है। शादी उसे होना नहीं है, कुछ भी चल रहा है तो नौकरी हो गया तो उससे नहीं मतलब है। लव अफेयर जिससे है तगड़ा वाला, उससे शादी नहीं होना है। 2-3 साल बाद उसके बाद होगा, टूट जाएगा उसके 2-3 साल टूटने के बाद। अभी जानेंगे, अब हम नहीं जानते हैं। हम जितना ज्ञान था उतना हम बोल दिए। सुदीप जी एक दिन बड़ी माथा पच्ची किए हुए थे, समझे? सर आप लगता है कि नौकरी चाकरी नहीं होगा। अगर देखिए हाथ दिखाए तो अरे आपको तो पदाधिकारी बनना है जी, कोई नहीं रोक सकता। 1 महीना बाद रिजल्ट आ गया, फेल कर गए थे तब स्टेशन मास्टर। अरे तो पूछ लिएगा घनश्याम जी के सामने में। वो उतना नहीं, महिला का तो हम हाथे नहीं दिखते हैं, महिला का नहीं दिखते हैं, पुरुष का दिखते हैं। अब ये जानेंगे कि हमने सही बोला कि गलत। सर हवे मारते हैं, हम झूठ तो बस हो गया। सर विश्वास हो गया, नहीं सबका दिया भोज है फ्री में। पर एक चीज मान लीजिए, इन दोनों का कोई नहीं काट सकता है, इसलिए खुश है। टूटने के 3 साल बाद होगा। अरे वीडियो बन रहा है जी, सब वीडियो बन रहा है। कोई गार्जियन देखेंगे तो क्या कहेंगे, मास्टर है कि कथी है जी? सच में कह रहे हैं, ये दो का बात ना कोई नहीं काट सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन दोनों का बात नहीं कोई काट सकता है। हाँ जी, नहीं तो इनको जब 3 साल काउंट हो जाए, वो नौकरी करने जाने दीजिए ना, वैसे टूट जाना है। घनश्याम जी का नहीं देखे तोड़ लिए। अब फोटो लगाते हैं वहाँ, खाली महिला लोग के बीच में वो रहा नौकरी कर रहे हैं जी। खाली महिला, हम बोले कि सब बाम है जी, आपकी किस्मत। एक को लड़की फर्क नहीं, सब बुढ़िया सब है, उसके साथ खाना खा रहे हैं। पता नहीं, हमको लगता है इतना ही देख रहा है कि इनको लड़का देख के सब ले जा रही है महिला खाना खिलाने के लिए। हमारे माइंड में ये भी चल रहा है। मतलब ऑफिस में खाली महिला रहेगी, वो भी सब बुजुर्ग महिला। उनका भी मन लगता है वो है महिला राशि के हैं। महिला की सेवा करने में इतना आगे है घनश्याम जी। महिला ओ सॉरी, वो कट हो गया, लिखिए तो बेइज्जती हो जाएगा। तो कौन जो है तो है बेइज्जती वाला लिखिए। बड़ी भारी क्वेश्चन सब है जी। पशु में जो मिल्क फेवर बीमारी होता है वो किसके कमी से होता है? मिल्क फेवर, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखने दीजिए तो काम का नहीं क्वेश्चन सब है जी। इसमें 15 ही को क्वेश्चन है जो काम का है, इस फालतू का याद कर रहे हैं। इसको बदल देंगे, इसलिए इसको बदल देंगे कि टेक्नीशियन वाला है ना टफ। नहीं, बुक को नहीं हटाएंगे। अभी कहाँ, अभी इसका मॉडल देखिए। ग्रुप डी वाला भी याद करना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना इसका जो मॉडल सेट है वो याद कीजिए। इतना अच्छा क्वेश्चन है। अगर मॉडल सेट आप याद कर लेते हैं चंदा जी, हम गारंटी लेते हैं कि आपका सेट में 5% मार्क बढ़ जाएगा। कौन सी याद करेंगे? अगर इसका मॉडल सेट पूरा याद कर लीजिए तो हम गारंटी लेंगे कि 5% आपका मार्क बढ़ जाएगा। यानी 5 वो क्वेश्चन अतिरिक्त बनेगा डेली इसका। कल से मॉडल सेट कर देते हैं, ठीक? कल से मॉडल सेट कर देते हैं और सब टास्क को बढ़ा देते हैं। लेट हो गया इस समय। मॉडल सेट आपका 275 याद करना है। R 275 R 275 सब में होगा, सब में। R 275 होगा। इस मॉडल सेट को आप याद कीजिए। साइन में 19-20 हाँ टेस्ट पेपर है, वो ऑब्जेक्टिव वाला है। और क्वेश्चन आप टोटल बना के आइएगा जितना बन सके घड़ी में।
घड़ी में जितना बन सके। चंदा जी क्या बोल रहे हैं? क्या? हम बोले कि आप इस से हाथ दिखा दीजिए। ना ना, महिला का नहीं देखते हैं। महिला के सामने में सब पावर फेल हो जाता है। अरे रियली बात है, ये लड़का शरीफ है, सब कोई शरीफ की तरह फेसो है, पर पता नहीं हाथ तो वही कह रहा है। बाहर